Hello students, welcome to Math by PMS. Question number 7 is find dy by dx if I number question is x cube plus y cube equal to 12xy. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग किस चैप्टर में पढ़ चुके हैं? 7G में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक, ये इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन. जहाँ पे हम लोग y को अलग नहीं कर सकते हैं वहाँ पे हम लोग इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं. यहाँ पे कहीं गिवन नहीं था कि ये 7G से. आपको आइडिया करना है कि अगर यहाँ से हम लोग y को अलग नहीं कर पा रहे हैं मतलब ये इम्प्लिसिट फंक्शन है. इम्प्लिसिट फंक्शन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं? दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन लेकर के. ठीक, 7G में ऑलरेडी हम लोग डिटेल में इसको पढ़ चुके थे किस किस स्टेप से करना है, इसलिए यहाँ पे मैं डिटेल नहीं बता रही हूँ, हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं. ठीक, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब equal to d by dx of 12xy implies that x cube differentiation is 3x square plus dy cube by dx is equal to d by dx of 12 तो कांस्टेंट बाहर आ गया xy. ठीक है, implies that 3x square plus वाई क्यूब डिफरेंशिएशन वाई क्यूब को हम लोग वाई के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा. ठीक है, इसको अगर हम लोग थोड़ा बहुत नॉर्मल वे में देखेंगे तो ये किस तरीके से होगा? ये वाला टर्म हो जाएगा डी वाई क्यूब बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई क्यूब बाय डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि वाई क्यूब को ओनली वाई के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है. तो अगर हम लोग वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक डी वाई डिवाइड करेंगे, एक डी वाई मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई क्यूब डिफरेंशिएशन इज 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर लेंगे वाई 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 12 तो कांस्टेंट बाहर आ गया. यहाँ पे x और y दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो ये u इंटू वी के फॉर्मूला के हिसाब से अप्लाई होगा. सो देट इज x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u implies that 3x square plus 3y square into dy by dx is equal to 12x dy by dx plus 12y dy by dx will be 1. अभी हम लोग को निकालना क्या है? dy by dx, तो dy by dx एक तरफ में होना चाहिए, तो हम लोग ये वाला टर्म को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं. implies that 3y square into dy by dx minus 12x into dy by dx is equal to 12y, जो 3x स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड ले लेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर. ठीक, बिकॉज वी हैव टू फाइंड dy by dx, इसीलिए हम लोग dy by dx को एक तरफ में ले रहे हैं. नाउ dy by dx को हम लोग कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमको निकालना है. तो बचा क्या? 3y स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 12y माइनस 3x स्क्वायर. implies that dy by dx is equal to 12y minus 3x square whole divided by 3y square minus 12x. ठीक, ऊपर अगर एक 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4y माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4x. दिस 3 इज कैंसिल आउट. Now dy by dx is equal to finally we have 4y minus x square by y square minus 4x. Okay, so this is our required answer. This is our required answer. Simple है. Question number 2 is find the derivative of x by a power 2 by 3 plus y by b power 2 by 3 equal to 1. Again हम लोग दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन ले लेंगे. ओके, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड implies that यहाँ पे अगर ये टोटल x टर्म है देन दिस विल बी x पावर n फॉर्मेट में है. x पावर n डिफरेंशिएशन इज n x पावर n माइनस 1, पर x की जगह पे क्या गिवन है? x बाय a गिवन है, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग x बाय a को. ठीक, सिमिलरली प्लस ये भी अगर ये टोटल टर्म x होता तो x पावर n फॉर्मेट में है, डिफरेंशिएशन विल बी 2 बाय 3 इंटू एक्स पावर 2 बाय 3 माइनस 1, पर x की जगह पे है y बाय b, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग y बाय b को. इक्वल टू 1 इज कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएशन इज 0. implies 2 बाय 3 इंटू एक्स बाय a पावर माइनस 1 बाय 3. ठीक है, 3 एलसीएम ले लेंगे तो दिस विल बी माइनस 1 बाय 3 प्लस इस इंटू 1 बाय तो कांस्टेंट बाहर आ गया, dx बाय dx विल बी 1 प्लस 2 बाय 3 इंटू वाई बाय बी पावर माइनस 1 बाय 3 इंटू 1 बाय बी कांस्टेंट है dy बाय dx इक्वल टू 0. अब ये वैल्यू हम लोग को निकालना है, dy बाय dx हम लोगों को
निकालना है, ठीक है। नाउ इम्प्लाइज दैट अगर ये टर्म निकालना है तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड रहने देते हैं और ये टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड ले लेते हैं। सो 2/3 इंटू वाई बाय बी पावर -1/3 इंटू 1/b इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला टर्म राइट हैंड साइड में गया तो हो गया -2/3 x बाय ए पावर -1/3 इंटू 1/a। इम्प्लाइज दैट इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, कैंसिल आउट, इधर भी 3, इधर भी 3, कैंसिल आउट। वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो टर्म बचा उसको इधर डिवाइड कर लेंगे, x बाय ए पावर -1/3 इंटू 1/a होल पावर y बाय बी पावर -1/3 इंटू 1/b। बस इसको हम लोग मैन्युअली सॉल्व कर लेंगे, ठीक। इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं x पावर -1/3 बाय ए पावर -1/3 इंटू 1/a होल डिवाइडेड बाय y पावर -1/3 बाय b पावर -1/3 इंटू 1/b। सो नाउ इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं x पावर -1/3 होल डिवाइडेड बाय a पावर -1/3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय y पावर -1/3 b पावर -1/3 प्लस 1, ठीक है। ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, x पावर -1/3 इंटू ये हो जाएगा b पावर 2/3, उसको अगर हम लोग ये डिनोमिनेटर में होगा तो न्यूमिनेटर में ले लेंगे तो b पावर 2/3, ठीक। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 3 एलसीएम लेंगे तो दिट विल बी 2/3 होल डिवाइडेड बाय y पावर -1/3 इंटू a पावर 2/3, वो रह जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक। यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे एक माइनस साइन है। इक्वल टू, अगर इसको हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हो जाएगा, अगर y को ऊपर ले लेंगे तो पावर विल बी पॉजिटिव इन न्यूमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो न्यूमिनेटर में पावर पॉजिटिव हो जाएगा। सो y पावर 1/3 माइनस बाय x पावर 1/3, ठीक है। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं b बाय ए पावर 2/3 फॉर्मेट में लिख सकते हैं। नाउ इक्वल टू माइनस ऑफ दिस इज y बाय एक्स पावर 1/3, ठीक है। अगर हम लोग एक साथ लिख लेंगे इंटू b बाय ए पावर 2/3, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर आंसर को हम लोग यहाँ पे छोड़ेंगे देन ऑल्सो इट विल बी ओके फॉर योर आंसर, दिस इज ऑल्सो ओके फॉर योर आंसर। और अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके इतना लिखेंगे देन इट विल बी योर आंसर, ओके। कोई भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, जितना सिंप्लीफिकेशन कर सके उतना अच्छा है, पर अगर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है तो यू कैन स्कीप हियर। क्वेश्चन नंबर ट्रिपल आई इज डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर y इक्वल टू c। हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को पता है अननोन पावर अननोन के फॉर्मेट में है, और जब अननोन पावर अननोन के फॉर्मेट में होता है हम कौन सा वाला अप्लाई करते हैं, लॉगरिथम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, जब हम लोग अननोन पावर अननोन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोग इसको डिटेल में समझ चुके थे, ठीक। जब भी आपको कहीं पे पावर दिखे ना वहाँ पे लॉगरिथम यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ में लॉग ले लेंगे, लॉग x पावर y इज इक्वल टू लॉग c, अप्लाइंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। अब ये क्या हो जाएगा, लॉग a पावर b के फॉर्मेट में है, दैट इज b लॉग a, y log x इज इक्वल टू ये हो जाएगा log c। फिर हमको चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, d बाई डी एक्स ऑफ y log x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log c। इम्प्लाइज दैट ये दोनों फंक्शन है तो दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, दिस इज u, दिस इज v, u इंटू वी अप्लाई करेंगे, y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है। मतलब u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u की जगह पे क्या है y, एंड log c इज कांस्टेंट, डेरीवेटिव विल बी 0, कांस्टेंट के डेरीवेटिव ऑलवेज 0। implies that y इंटू log x डिफरेंशिएशन इज 1 बाय x प्लस log x इंटू dy बाय dx इक्वल टू 0। अब ये जो dy बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू हमको निकालना है, तो बाकी सारे टर्म्स को हम लोग राइट हैंड साइड में ले लेंगे। इम्प्लाइज दैट log x इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला जो टर्म है राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस y बाय एक्स हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट हमको चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जो log x यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सो माइनस y बाय एक्स log x, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द dy बाई डी एक्स एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, इजी है। जब भी पावर के फॉर्मेट में दिखे ना दोनों तरफ में लॉगरिथम अप्लाई करना है, फिर लॉगरिथम अप्लाई करने के बाद डिफरेंशिएशन ले लेना है, dy बाई डी एक्स हमको निकालना है। ऑलवेज फॉर्मूला में हम लोग को चाहिए क्या होता है, dy बाई डी एक्स ही चाहिए होता है सॉल्यूशन में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर IV इज
डिफरेंशिएटिंग y पावर x इज इक्वल टू सी। ठीक है, बस जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसका बस उल्टा दिया है। ठीक, एंड अगेन पावर है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ में लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। सो इम्प्लाइज अप्लाइंग लॉगरिथम log y पावर x इज इक्वल टू log c लिख लेंगे हम लोग। ओके, अगेन log a पावर b के फॉर्मेट में है, b log a x log y इज इक्वल टू log c। हमको log y dy बाई डी एक्स चाहिए तो दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन ले लेंगे। d बाई डी एक्स ऑफ x log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log c। ठीक, अगेन ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्मूला में अप्लाई होगा। दैट इम्प्लाइज दैट u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v की जगह पे है log y प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u की जगह पे है x इज इक्वल टू log c, तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन इज 0। ओके, नाउ इम्प्लाइज दैट x इंटू log y डिफरेंशिएशन ओनली विथ रेस्पेक्ट टू y ही हो सकता है, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। अगर ये log x होता तो क्या होता, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला 1/x होता, पर यहाँ पे y है तो log y डिफरेंशिएशन इज 1/y इंटू, क्योंकि ये x रेस्पेक्ट में करना था तो dy बाई डी एक्स फिर से लिखेंगे। ठीक, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ y है, फंक्शन ऑफ y को ओनली y के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स विल बी 1 इक्वल टू 0। हमको चाहिए क्या, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमको चाहिए, तो बाकी सब हम लोग राइट हैंड साइड में ले लेंगे। सो इम्प्लाइज x बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log y, यहाँ पे ऐड है तो राइट हैंड साइड में इट विल बी सब्सट्रैक्टेड log y। इम्प्लाइज दैट हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, x मल्टीप्लाई है इसका मतलब x यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, y डिवाइड है तो इधर y मल्टीप्लाई हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बस अरेंज वे में लिख लेंगे माइनस वाई log y डिवाइडेड बाय x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। log की जगह पे ln भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर log के बेस में कुछ गिवन नहीं है देन इट विल बी, log के बेस में अगर कुछ गिवन नहीं है, log x सिर्फ है, दैट मीन्स इट बेस इज e। अगर कुछ बेस गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग e ही मानेंगे, एंड log विथ बेस e कैन बी रिटन एज ln। ओके, सो आप लोग log की जगह पे ln भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ में ln लेंगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर बी इज x cot y प्लस y cosec x इक्वल टू 0। ओके, हम लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स, तो दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएशन ले लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू 0। यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है, एक x है एक cot y है, तो दोनों अप्लाई होगा u इंटू भी के फॉर्मूला में, दैट इज x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cot y प्लस cot y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। सिमिलरली यहाँ पे भी u इंटू v के फॉर्मूला में अप्लाई होगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v की जगह पे क्या है कोसेक x प्लस कोसेक एक्स भी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू की जगह पे है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट x इंटू कॉट वाई डिफरेंशिएशन इज, ये डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, कॉस एक्स क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट वाई कितना होगा माइनस कोसेक स्क्वायर वाई प्लस कॉट वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स विल बी 1 प्लस वाई इंटू, ठीक है, यहाँ पे एक डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा बाय चेन रूल। अब कोसेक एक्स डिफरेंशिएशन इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबको हम लोग मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बाय चेन रूल। ठीक है, क्योंकि कॉट वाई को विथ रेस्पेक्ट टू वाई ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है, और एक टर्म आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉट वाई माइनस वाई कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। वी नीड टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो ये दोनों टर्म में से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे। इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉमन किया तो यहाँ पे बचा माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर वाई प्लस कोसेक एक्स इज इक्वल टू, ये वाला टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो माइनस वाई कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स विल बी प्लस वाई कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, यहाँ पे प्लस है तो राइट हैंड साइड में इट विल बी माइनस माइनस कॉट वाई। इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है, तो बाकी टर्म्स को हम लोग इधर डिवाइड कर लेंगे, सो इट विल बी वाई कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉट वाई डिवाइडेड बाय माइनस एक्स
कोसेक स्क्वायर वाई प्लस कोसेक एक्स। सिंपल है, बस डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स जो जो टर्म में होगा उसको कॉमन लेना है और बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले लेना है और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। 7G में ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा कर चुके थे, सेम ही प्रोसीजर में होता था। ठीक है, तो आप लोग 7G नहीं देखे हैं तो एक बार वहाँ का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, वहाँ पे थ्योरी भी बताया गया है, फिर ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर VI वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ln xy प्लस 1। हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाय डी एक्स हम लोग दोनों तरफ में ले लिए, डी बाय डी एक्स ऑफ दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन इज वाई स्क्वायर होगा 2y इंटू फिर डी वाई बाई डी एक्स बाय चेन रूल। बहुत बार हम लोग चेन रूल अप्लाई कर चुके हैं तो इसलिए पूरा डिटेल में नहीं बता रहे हैं कि वाई स्क्वायर एक फंक्शन ऑफ वाई है, वो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन इज 2x इक्वल टू, अगर इसको हम लोग x मान लेते हैं, टोटल x मान लेंगे तो ln x डिफरेंशिएशन इज 1 बाय x, पर x की जगह पे क्या है एक्स वाई गिवन है तो फिर से डिफरेंशिएट होगा x इंटू वाई। 1 डिफरेंशिएशन इज 0 implies that 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 1 बाय एक्स वाई इंटू, अगेन ये u इंटू वी के फॉर्मूला में अप्लाई होगा, u इंटू वी दैट इज u मीन्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y plus y into derivative of x will be 1 implies that 2y into dy by dx plus 2x is equal to this, अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x एक्सिस विल कैंसिल आउट, सो dy by dx 1 बाय वाई हो जाएगा, और जब 1 बाय एक्स वाई को हम लोग y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y इज कैंसिल आउट, दिस इज 1 बाय एक्स। ठीक है, जब हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x कैंसिल आउट होगा, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे y कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को हम लोग एक तरफ में रखेंगे, सो 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 2x। इम्प्लाइज दैट हम लोग को चाहिए क्या डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन किया तो यहाँ पे बचा 2y माइनस 1 बाय वाई इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम लोग x को एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल इंटू, ठीक है, यहाँ से अगर y एलसीएम जाएगा तो हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। वी नीड टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी टर्म्स को हम लोग राइट हैंड साइड में ले लेंगे। सो 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, y यहाँ पे डिवाइडेड है तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2y स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो राइट हैंड साइड में इट विल बी डिवाइडेड 2y स्क्वायर माइनस 1 इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बस रीअरेंज वे में लिख लेंगे, दैट इज y इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू 2y स्क्वायर माइनस 1। सिंपल है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। ईजी है, इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत ईजी है, दोनों तरफ में बस डिफरेंशिएट करना है। डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और आखिर में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाकी सारे जो भी टर्म्स रहेंगे उसको हम लोग राइट हैंड साइड में ले लेंगे। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर बी सेकेंड आई इज डिफरेंशिएटिंग कॉस एक्स पावर वाई इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, अगेन पावर के फॉर्मेट में है तो क्या करते हैं, दोनों तरफ में हम लोग ln ले लेते हैं। सो ln cos x पावर y इक्वल टू ln sin y। ठीक है, दोनों तरफ में हम लोग ln फंक्शन अप्लाई कर लिए। अगेन ln a पावर b विल बी b ln a, सो ln cos x इक्वल टू ln sin y। ओके, नाउ अभी हमको dy बाई डी एक्स चाहिए तो दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड डी बाई डी एक्स ऑफ y ln cos x इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ln sin y। ओके, अगेन लेफ्ट तरफ में हम लोग का फंक्शन u इंटू ln x है, मतलब u इंटू v के फॉर्मूला में अप्लाई होगा। सो इम्प्लाइज दैट वी कैन राइट हियर y इंटू डेरिवेटिव ऑफ ln cos x प्लस ln cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। ओके, इक्वल टू u इंटू ln v, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल टू, अब ये जो ln sin y है ये फंक्शन ऑफ y है, तो अगर कोई फंक्शन ऑफ y हो तो उसको y रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो बाय dy करेंगे, एक मल्टीप्लाई dy कर लेंगे, दिस इज चेन रूल। ओके,
डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे, बस हम लोग स्टेप वाइज कर रहे हैं. इम्प्लाइज दैट वाई इंटू, अगर सिर्फ ये एक्स होता तो ln x डिफरेंशिएशन विल बी 1/x. सो 1/x की जगह पे क्या है, cos x है, तो cos x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज माइनस साइन x प्लस ln cos x इंटू dy/dx. नाउ ln sin y, अगर ये सिर्फ y होता तो ln y डिफरेंशिएशन विल बी 1/y, पर y की जगह पे क्या है, साइन y है, तो फिर से साइन y को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज cos y इंटू dy/dx. ठीक है, साइन, अगर ये सिर्फ y होता तो ln y डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y 1/y होता, पर y की जगह पे क्या है, साइन y है, तो फिर से साइन y को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज cos y इंटू dy/dx. अभी dy/dx हमको निकालना है, इसीलिए दोनों dy/dx को हम लोग एक तरफ में लिख लेंगे. इम्प्लाइज दैट ln cos x इंटू dy/dx, ये टर्म लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, cos y बाय साइन y विल बी cot y. सो cot y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, ये टर्म माइनस है तो राइट हैंड साइड में आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, साइन बाय कॉस विल बी 10, सो 10x इंटू वाई. इम्प्लाइज दैट अब dy/dx को हम लोग कॉमन ले लेंगे, सो dy/dx कॉमन गया तो यहाँ पे बचा ln cos x माइनस cot y इज इक्वल टू y 10x. वी नीड टू फाइंड dy/dx. implies that dy/dx is equal to y 10x divided by ln cos x माइनस cot y. ठीक है, dy/dx निकालना था तो बाकी टर्म हम लोग राइट हैंड साइड में डिवाइड कर लिए, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, सिंपल है. क्वेश्चन नंबर भी ट्रिपल आई है, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए पावर रूट एक्स. ठीक है, हमको dy/dx निकालना है, पावर के फॉर्मेट में है, इसको भी चाहे तो हम लोग ln फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं और हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड d/dx ले लेंगे. इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन विल बी, अगर ये x पावर n के फॉर्मेट में है तो n x पावर n माइनस 1 होगा, पर x की जगह पे क्या है, y है, तो अगर x की जगह पे कुछ और फंक्शन है तो फिर से उसको डिफरेंशिएट करेंगे. दिस इज चेन रूल. ओके, पहले जो फॉर्मूला हमको पता है, हमको क्या पता है, x पावर n के फॉर्मेट में फॉर्मूला पता है n x पावर n माइनस 1, पर ये x की जगह पे y है तो फिर से y को डिफरेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू, हम लोग को पता है a पावर x डिफरेंशिएशन इज a पावर x d/dx, डिफरेंशिएशन इज a पावर x ln a. ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो अगर सिर्फ a पावर x होता तो फॉर्मूला क्या होता, a पावर x ln a, तो इसको अगर हम लोग x मान के चलें तो दिट विल बी a पावर x ln a, पर x की जगह पे क्या है, रूट x है. सिर्फ x होता चेन रूल अप्लाई नहीं होता, उसके अलावा यहाँ पे कुछ और फंक्शन, थोड़ा सा भी अगर डिफरेंट फंक्शन है तो फिर से उसको डिफरेंशिएट करेंगे. दिस इज चेन रूल. ठीक है, 7C में चेन रूल को हम लोग बहुत ब्रॉड तरीके में समझ चुके हैं. Now implies that 2 into y power 2 minus 1 will be y power 1 into dy/dx equal to a पावर रूट एक्स इंटू ln a. ठीक है, पहले आज को हम लोग a पावर x ln a के फॉर्मूले से ओपन किए हैं. अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो a पावर x ln a लिखते, तो हम लोगों का फॉर्मूला, अगर a पावर x होता तो फॉर्मूला क्या होता, a पावर x ln a, पर x की जगह पे रूट x है, तो थोड़ा भी डिफरेंट फंक्शन है तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो रूट x को हम लोग फिर से डिफरेंशिएट किए, और रूट x डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट x. ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं. ओके, नाउ इम्प्लाइज दैट हम लोगों को निकालना क्या है, dy/dx. सो dy/dx को हम लोग लेफ्ट साइड रख लेते हैं, बाकी सारे फंक्शन को हम लोग राइट साइड ले लेंगे. a पावर रूट एक्स इंटू ln a डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट एक्स इंटू, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएंगे, 2 इंटू वाई. सो इम्प्लाइज दैट dy/dx is equal to a power root x into ln a divided by 2 into 2 will be 4 into y into root x. Okay, this is our required answer. This is our required answer. Clear है? Next question is find dy/dx. Okay, so here we can write, थोड़ा अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आएगा. दिस इज x पावर m इंटू वाई पावर n. ओके, ये हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग से पावर ले सकते हैं. सो हियर x पावर m प्लस n बाय y पावर m प्लस n. m n ये सब कांस्टेंट है. ठीक है, x y वेरिएबल है. इम्प्लाइज दैट x पावर m इंटू वाई पावर n इज इक्वल टू, प्लस के सिंबल में है मतलब वी कैन राइट x पावर m इंटू एक्स पावर n, तभी तो ये x पावर m प्लस n होगा, डिवाइडेड बाय y पावर m इंटू वाई पावर n. वी कैन राइट और नॉट.
एंड हियर ऑल्सो एक्स पावर एम, हियर ऑल्सो एक्स पावर एम, कैंसल आउट। इम्प्लाइज दैट अब अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे वाई पावर एम इंटू वाई पावर एन इंटू वाई पावर एन इज इक्वल टू एक्स पावर एन मिल गया। ओके अब जब बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। सो हियर वी कैन राइट वाई पावर एम प्लस एन, दो एन है, सो एम प्लस 2n इज इक्वल टू एक्स पावर एन। ओके अब हम लोग दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन ले लेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। अब वी नो द फॉर्मूला that derivative of x power n by dx will be n x power n minus 1। इसमें जो n होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, और जो x होता है वो क्या होता है, वेरिएबल। ठीक है, तो ये m प्लस 2n कांस्टेंट है, ये m प्लस 2n क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, सो y पावर m प्लस 2n अगर है तो y के अगर y का फंक्शन है तो y के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं dy पावर m प्लस 2n डिवाइडेड बाय dy, एक dy डिवाइड करेंगे, एक dy मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्स पावर एन बाय डी एक्स। ठीक है, अब ये y पावर n के फॉर्मेट में हो गया। अगर x पावर n होता n एक्स पावर n माइनस 1 होता। वैसे ही अगर ये टोटल को हम लोग n मान लेते हैं देन फॉर्मूला विल बी n एक्स पावर n माइनस 1, दैट मीन्स m प्लस 2n y पावर m प्लस 2n माइनस 1। ठीक है, ये थोड़ा टोटल कांस्टेंट है, ठीक, इंटू डी वाई बाय डी एक्स एंड एक्स पावर एन फॉर्मूला इज एन एक्स पावर एन माइनस 1। हमको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वाला टर्म को इधर डिवाइड कर लेंगे, एन एक्स पावर एन माइनस 1 को हम एक्स पावर एन एक्स पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। ओके, होल डिवाइडेड बाय एम प्लस 2n इंटू वाई पावर एम प्लस 2n माइनस 1। वी कैन राइट और नॉट। अब बस इसको हम लोग अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे, इक्वल टू एन एक्स पावर एन इंटू एक्स पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 2n इंटू वाई पावर m प्लस 2n इंटू वाई पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, तभी ऐड होकर के इतना होगा। ओके ना, इस पॉइंट से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, y पावर m प्लस n दैट इज m प्लस 2n की वैल्यू कितना है, x पावर n। तो y पावर m प्लस 2n की जगह पे हम लोग x पावर n पुट कर सकते हैं। ओके क्योंकि ये वाला जो y पावर m y पावर n y पावर n था, तो y पावर m प्लस n लिख पाएंगे इसको, m प्लस n एंड राइट हैंड साइड में है x पावर n। सो y पावर m प्लस 2n इक्वल टू x पावर n लिख सकते हैं फ्रॉम दिस स्टेप। इस स्टेप से इतना लिख सकते हैं ना, y पावर m प्लस 2n इक्वल टू एक्स पावर n। तो y पावर m प्लस 2n की जगह पे क्या पुट करेंगे, x पावर n पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो y पावर m प्लस 2n है, यहाँ पे हम लोग x पावर n पुट करेंगे। सो इक्वल टू यहाँ पे वी कैन राइट n x पावर n x पावर माइनस 1 बाय m प्लस 2n इंटू इसको लिख सकते हैं x पावर n इंटू वाई पावर माइनस 1। x पावर n कैंसिल आउट, y पावर माइनस n न्यूमरेटर में जाएगा तो y हो जाएगा। सो एन वाई डिवाइडेड बाय m प्लस 2n इंटू एक्स पावर माइनस 1 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आएगा तो x हो जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बहुत इजीली आ जाएगा, वरना आप लोग डायरेक्ट यहाँ से भी दोनों तरफ में डेरिवेटिव लेकर के फिर u इंटू वी फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर थोड़ा इजी वे में करने के लिए ये वाला फॉर्मेट भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर यहाँ तक? That is it for today. Thanks for watching.